वो दार हाउस जाने के दुख में फूफासा अपना कंट्रोल ही खो देते हैं और अपने ही परिवार पे बंदूक तान देते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब अरमान ने सीधे पोद्दार हाउस को वापस लेने के लिए कोर्ट में केस छेड़ दिया है। जहां पर कोर्ट से कॉल आने के बाद अभीरा, दादीसा और विद्या जी पहुंचती है कोर्ट, तो वहां पर ऑलरेडी काजल दीदी और मनोज कृष के साथ बैठे हुए होते हैं। अब ये देखकर दोनों कंफ्यूज होते हैं और जैसे ही जज आकर ये अनाउंस करते हैं कि पोद्दार हाउस केस की सुनवाई शुरू की जाए, तो अभीरा काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि इस केस की लॉयर तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने अभी अपील नहीं की, तो फिर ये किसने किया? तभी अरमान वहां आकर कहता है कि ये केस की अपील मैंने किया हुआ है। अब अरमान को कोर्ट में देखकर जहां अभीरा, दादीशा और विद्या जी शॉक हो जाते हैं, वहीं पर अब कृष की तो तूती बंद हो जाती है, क्योंकि उसे पता है अरमान को हराना इतना आसान नहीं है। कृष्ण ना कभी अरमान को हरा पाया था और ना ही कभी हरा पाएगा, लेकिन अभी तक फूफासा मिले नहीं। आखिर कहाँ चले गए वो बिना किसी को बताए? ना घर में किसी को पता है कि संजय जी कहाँ चले गए हैं, ना ही दादीसा को। लेकिन यहाँ पर एक ही दिन की एक ही सुनवाई में पोद्दार हाउस दोबारा दादीसा को मिल जाता है। और जब दादीसा को, विद्या जी को अरमान और अभीरा मिलकर पोद्दार हाउस का वो प्लेट देते हैं, तो दादीसा कहती हैं कि मुझे मेरा घर तुम दोनों की वजह से मिला है और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुम दोनों से कि मुझे मेरे घर की खुशियां भी लौटा दो। यानी कि अरमान अभीरा साथ होकर पूकी के साथ पोद्दार हाउस में लौट आए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अबीरा कह देती है कि इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से जुड़ा हुआ था और अब अरमान के साथ ही जब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दादीसा और विद्या जी उसे ये कहकर रोक लेते हैं कि तुम अरमान की पत्नी थी, लेकिन तुम हमारी बेटी हो और ये घर तुम्हारा उतना ही है जितना ये अरमान का होगा। दोस्तों, पूकी के साथ अबीरा इस घर में रुक तो जाती है, लेकिन पूकी की तबीयत खराब होने की वजह से वो खुद को दोबारा गिल्ट में ले जाती है और कहती है पूकी की तबीयत खराब होने का रीजन भी मैं ही हूँ। लेकिन अरमान उसका साथ देना चाहता है, उससे दोस्ती करके वो अभीरा को उसकी बेटी का प्यार दिलवा कर रहेगा। इसीलिए अब अभीरा और अरमान ने दोस्ती कर ली है और जल्द ही आपको दिखेगा कि इस शो में जितने भी नए एंट्री हुए थे, यानी कि गीतांजलि, दादू और अंशुमन का पूरा परिवार, ये सब अलग हटेंगे और पूरा फोकस मेकर्स का सिर्फ अरमान और अभीरा की स्टोरी पे ही रहने वाला है। क्या जल्द ही अब स्टोरी में लीप भी आएगा? क्योंकि अभीरा की बेटी पूकी यानी कि मायरा बड़ी होने वाली है और जब मायरा बड़ी होगी तो फिर अरमान और अभीरा का कैरेक्टर ऑटोमेटिकली खत्म होने वाला होगा। क्या जल्दी ही मेकर्स ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया एपिसोड, नया अध्याय, नया चैप्टर, नया लीप लेकर आने वाले हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको? हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।